सबको देख लिया। आरजेडी, जनता दल, बीजेपी सबको देख लिया। इसका चेहरा देख रहे हैं बिहार में? कांग्रेस का, कांग्रेस में राहुल गांधी। राहुल खान यार, तो राहुल खान बोलो ना। राहुल खान बोला, राहुल गांधी क्यों बोले? अरे बिहार में सिर्फ चिराग चलेगा, चिराग। अगर ये लोग फैक्ट का बात करेंगे तो जंगल राज किसके शासनकाल में आया था? महिलाएं कब सुरक्षित थे? चाचा जंगल राज किसके ने उस राज उसमें आया था? किसके उसमें आया था जंगल राज? जंगल राज कहाँ भैया? जंगल राज आता तो बिहार में आदमी होता। ये सोने की साइकिल का पंचर बनाया करते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो ये सोने की साइकिल का पंचर बनाया करते थे। अरे बाप रे बाप, ऐसा बात है ये। जो सही में युवा नेता जो बिहार की चिंता रखता है और बिहार में कहीं न तो कहीं पलायन को रोकने की बात करता है, कहता है रोजगार देने की। आज बिहार पढ़ा लिखा होते हुए भी पलायन करने की ओर अग्रसर है। बिहार में पलायन रोको, असलियत में अगर कोई रोक सकता है तो वो चिराग पासवान रोक सकता है। चिराग भैया जिंदाबाद। मैं कहता रहा हूँ, चाहते क्या हो बताओ तो सही। बताओ आज कहते हैं कोई पॉइंट क्या चाहते हो कि वक्फ को पूरा देते? पूरा देते। मैं कह रहा हूँ राहुल खान को ऐसी प्रचार करते रहना चाहिए। ये भारत जो, अरे सुन लो विजय बोलने दो। खान जिंदाबाद। ये देखो ये भारत जोड़ो यात्रा करके इन्होंने कहीं ना तो कोई पार्टी को लुप्त कर दिया। और अब जो है राहुल खान जो है थोड़े दिनों बाद यात्रा निकालेंगे, कांग्रेस खोजो यात्रा। किस राज्य में कांग्रेस बच चुकी है? कहीं नहीं बचेगी, क्योंकि जो इनकी दोहरी राजनीति थी, ये सेकुलरिज्म के नाम पे जो चूतिया बनाने वाली चीजें थी, ये भाई तो गंगा नहीं ये गंगा जमुना तहजीब जो हमें सिखाने, ये खत्म हो जाएगी। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करके एक विशेष समुदाय को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज देश का हिंदू सनातनी जागरूक है कि कौन हमारा भले की बात है और कौन हमारी बुराई वाली बात है। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और उसके बाद ये पता क्या बोलेंगे? इनका मल्लिकार्जुन खड़गे पता क्या बोलेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी। इनका अध्यक्ष का नाम पूछो ना, ये क्या एनर्जी दोबारा लानी है। बाबा रामदेव वाला शरबत पिलाओ इन्हें, वो गौमूत्र वाला शरबत पिलाओ इनको। भाई मैम कहाँ से बिहार से हैं? किसकी सरकार बना रहे हैं? ऑब्वियसली भाजपा की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बनेगी। ये तो कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी बना रहे हैं सरकार। अब राहुल गांधी मुख्यमंत्री कब से बनने लगे? राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनना है क्या? देखो बिहार में बाहर जब तक नहीं आएगी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आती। नहीं तो बिहारी ऐसे भटकते रहेंगे, झोला उठाते रहेंगे, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाते रहेंगे और मजदूरों की तरह डंडे खाते रहेंगे। ये हाल है बिहारियों का। अब बताओ हम लोग क्यों आए बिहार से? ऐसा है ना कि ऐसा बिहार छोड़ के यहाँ सुनिए, अरे ऐसा है ना कि आज से 40-45 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो हम लोगों के मतलब घर में सोने का कटोरी हुआ करता था। बिहार में जंगल राज बिल्कुल नहीं था, समस्या सारी की सारी सॉल्व थी। जंगल राज तो इन लोगों मतलब नीतीश जी या भाजपा वालों ने लाया। इनके कहने का मतलब तो यही है। अगर ये लोग फैक्ट का बात करेंगे तो जंगल राज किसके शासनकाल में आया था? महिलाएं कब सुरक्षित थे? चाचा जंगल राज किसके ने उस राज उसमें आया था? किसके उसमें आया था जंगल राज? जंगल राज कहाँ भैया? जंगल राज आता तो बिहार में आदमी होता। ये सोने की साइकिल का पंचर बनाया करते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो ये सोने की साइकिल का पंचर बनाया करते थे। अरे बाप रे बाप, ऐसा बात है। यही हाल रहता है। ये बताइए अच्छा ही दिन रहता तो हमारे प्रधानमंत्री जी को चाय क्यों बेचना पड़ता? ये बताइए। चाय तो हमेशा बिकता है वाला। अरे हमारा एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल बना दिया और वो मिसाइल बनाया कि पूरा दुनिया में नाम है। और तू कहते पंचर। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पंचर नहीं बनाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम किताब उठा के पढ़ने गए। उन्होंने हमेशा पंचर बनाने वालों का विरोध किया। उन्होंने एक मतलब वो राष्ट्रवादी आदमी थे, पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने पंचर कभी बनाया ही नहीं। तो पंचर बनाने वाला कैसे बताएगा कि बिहार का क्या ही है? दिल्ली में इन खान चाचा ने बहुत विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी का। और सुनो भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था और जो है केजरीवाल का समर्थन किया था। और अब कहते कि नहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है। और अब जो है बिहार में भी अभी विरोध कर रहे हैं, मगर बिहार में भी एनडीए की गठबंधन की सरकार बनेगी। फिर ये जाके वहाँ पे जो है राशन लेंगे और 2500 रुपए लेंगे और तमाम तरह की सरकार। अरे मुन्ना खान कहाँ से हैं? अरे यूपी, बिहार, दिल्ली तीनों जगह से हैं। तीनों जगह से। तो क्या कहेंगे बिहार की राजनीति में दोबारा से गरमा रहा है बिहार? ऐसा है बिहार की राजनीति जो है ना, अब बिहार में बाहर आने वाली है भैया।
अच्छा, हाँ, बिहार में कांग्रेस की राज आने वाली है। कांग्रेस का राज आने वाला है? बिल्कुल डंके की चोट पे। सबको देख लिया, सबको देख लिया। आरजेडी, जनता दल, बीजेपी सबको देख लिया। किसका चेहरा देख रहे हैं बिहार में? कांग्रेस का, कांग्रेस में राहुल गांधी। राहुल खान यार, तो राहुल खान बोलो ना, राहुल खान। राहुल खान बोलो, राहुल गांधी क्यों बोले? अरे बिहार में सिर्फ चिराग चलेगा, चिराग, जो सही में युवा नेता, जो बिहार की चिंता रखता है और बिहार में कहीं न तो कहीं पलायन को रोकने की बात करता है, कहता है रोजगार देने की। आज बिहार पढ़ा लिखा होते हुए भी पलायन करने की ओर अग्रसर है। बिहार में पलायन रोको, असलियत में अगर कोई रोक सकता है तो वो चिराग पासवान रोक सकता है। चिराग भैया जिंदाबाद। फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे किससे बिहार में? बताओ, कभी एक भी स्टेटमेंट दिखा दो हिंदू मुस्लिम की बात कही हो? इंडिया तो वही कर रहा है। कहीं भी दिखा दो क्या? आज सुनो मेरी बात को, इनसे पूछो वक्फ बोर्ड का विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं? वक्फ बोर्ड का समर्थन समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? भैया देखो, वक्फ बोर्ड का तो समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट है, उसका तो विरोध करेंगे। पॉइंट क्या करे? कुछ point तुम्हारे है, इसका तुम्हारे विरोध तुम्हारे को ऐसा वाला पॉइंट दे देते हैं ना कि भाई वक्फ को ऐसा पावर दे दो कि जहाँ जो जमीन है, अरे तुम तो अरे चिराग भैया, हाँ। चिराग भैया के दिए में तेल नहीं उसको जलाने की। अरे भारतीय जनता पार्टी अपने आगे किसी को मुख्यमंत्री बनने देगी? ये बताओ। अगर वहाँ पे मंत्रालय दे तो दिया इन्हें, मंत्रालय दे दिया, वही हाल होगा जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। नीतीश जी वैसे ही लापता हो जाएंगे, सब लापता हो जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आती है बिहार में, तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के दल से ही कोई बनेगा। ये नहीं कि चिराग बाबू अरे बन जाएंगे, तुम्हें अभी इनके दिए जानते हो में तेल ही क्या? नहीं। अरे क्या जानेंगे? जिन्होंने माँ और बेटे पे अपनी पार्टी को बिल्कुल ठपोर रखा है। वो कहते हैं जो चाचा वही भतीजा है, जो भतीजा वही चाचा है। ये बहन जो सोनिया गांधी अपने बेटे को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाएगी और राहुल खान अपनी माँ को प्रधानमंत्री बनाएगा। ये परिवारवाद वाली पार्टी थी। मैंने राहुल गांधी खान। कहा कांग्रेस, तो खान तो है ही है। खान सुन लो यादवो, अब सुन लो यादवो, मैं कहता रहा हूँ पठान का बच्चा दे, सुन लो मेरी बात को। ये मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी खान को ऐसे ही प्रचार करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा युवा नेता है कि जहाँ जहाँ प्रचार कर ले। एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दो। सीना ठोक के किसने कहा था मैं पठान का बच्चा हूँ? पठान को ही तो खान कहते हैं। जी, पठान को ही तो कहा था। किसने कहा था? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था सीना ठोक के अब इनकी इज्जत मैं करेंगे। पठान का मैं कहता रहा हूँ इनको इज्जत भी पर वो नहीं है, रास नहीं आती। हाँ, नहीं तो देख रहे हो बिहारी भाग भाग के दिल्ली, बम्बई, पंजाब, कलकत्ता कहाँ कहाँ जा रहे बेचारे, पलायन कर रहे हैं। इनकी तेजस्वी यादव की माँ मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव का बाप मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री रह गया। कितनी इंडस्ट्री लगाई इन्होंने, पूछो ना इनसे। इनके ऊपर माइक तो लगाओ, माइक तो लगाओ। जितनी इंडस्ट्री लगाई फैलाने का लालू यादव खान ने बिहार में गुंडा राज फैलाने का काम किया है और बिहार की जनता जानती है। मैं कह रहा हूँ इनकी 2-4 सीटें आ जाएं, वो बहुत बड़ी बात मानना। बिहार में तो सिर्फ चलेगा चिराग भैया जिंदाबाद। जिसके दिए में तेल नहीं, वो चिराग कहाँ से जलेगा? बिहार मांगे ये चिराग, बताओ। बिहार मांगे जो चिराग। जिसके दिए में खुद का तेल नहीं, वो चिराग जलेगा कहाँ से? ये बताओ। अरे बिहार कहाँ में से जलेगा? अरे जाके देखो, फैल फॉलोइंग देखो चिराग की। ये पागल नहीं है ये राहुल खान की तरह और तेजस्वी यादव की तरह नौवीं फेल नहीं है। इस बार चिराग के पत्ते साफ। जात पात की करो विदाई वाली बात करते हैं। ये कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। और तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं कि मैं 2500 रुपए दे दूंगा, मैं यादवों को आरक्षण दूंगा, मैं महिलाओं को ये कर दूंगा। अरे अगर तुम्हारे बाप दादाओं ने सही में भारत तोड़ा था और बिहार को तोड़ने का काम किया है, आज चिराग भैया बोलते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। आप देखिए जो योजना रामविलास पासवान जी लेके आए थे, ये राशन वाली वन नेशन और वन राशन वाली योजना जो है चिराग पासवान के पिताजी लेके आए थे। अरे ये कहाँ करेंगे? इस भरोसे पे ला रहे हैं। किससे? इनका विजन जो जात पात से हटके है कि भैया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। और देखिए अरे देखिए ऐसे हाथ मत लगाइए, गंदा हो जाएगा। हाथ धो के आइए पहले। अरे ये चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार, चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। और मेरी बात सुनो, बुरा मत मानना। अगर ढूंढना पड़ेगा 243 सीटों में से 200 सीट भी इंडी गठबंधन को मिल जाए तो एनडीए गठबंधन 200 प्लस सीट लेके जाएगी बिहार में। और बिहार में भगवा होगा, बिहार में भगवा होगा और चिराग भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कल औपचारिक स्टेटमेंट दे दी है कि भाई बिहार मुझे बुला रहा है और मैं मानता हूं कि ऐसा युवा नेता
बिहार में सिर्फ चिराग चलेगा, बिहार मांगे चिराग। बिहार अरे खड़गे जी पहुंचे हैं बिहार, कह रहे हैं कि इस बार तो बदला। मैं कह रहा हूँ चिराग जलेगा कहाँ से? हाँ जी, दिया में तेल ही नहीं, चिराग जलेगा कहाँ से? यूथ के पहली पसंद है चिराग भैया। ये कहते हैं कि हम जो है, अरे चारा घोटाला किसको नहीं पता? लालू यादव भैया इतना बढ़िया अरे काम तुम्हारे लालू जी गठबंधन किया के हैं, तुम गठबंधन को तो संभाल लो। बढ़िया काम अरे किया। तेजस्वी यादव कह रहे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और लालू ये राहुल घोटाला किया, गोबर घोटाला नहीं किया राहुल मेरे खान कह रहे हैं कि भैया हम नहीं मानते उसको मुख्यमंत्री। तो आप पहले खुद तो एक हो जाओ, गठबंधन है। किसे मुख्यमंत्री नहीं मानते? किसे? ये तुम्हारे तेजस्वी यादव को, किसको? तेजस्वी यादव को राहुल खान बोली ने। भैया इंडिया में तेजस्वी अरे, ही बनेगा। कौन से? यार तुम्हारा राहुल खान क्यों कह रहे हो? तेजस्वी समझ में नहीं आ रहा। जिसकी सुनिए मेरी बात, वो कहते हैं ना चारा बेच बाप गई जेल, और संविधान बचाने निकले लौंडे नौवीं फेल। जो नौवीं फेल लड़का जिसको आ ई ऊ नहीं आता, जिसकी माँ मुख्यमंत्री बनी, बिहार का ये दुर्भाग्य कि जिसकी माँ मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनने के बाद पत्रकार महोदय ने एक सवाल पूछा कि भैया आप मुख्यमंत्री बनने के बाद कहाँ जाएंगे? बोली मैं शौचालय में जाऊंगी। जो महिला सचिवालय को शौचालय बोलती हो, आप उससे समझ सकते हैं कि उसका परिवार किस तरह का विकास बिहार में करने की सोच रहा है। तो युवाओं से जिता लेंगे क्या बिहार? किसे युवाओं से जिता लेंगे। बिल्कुल युवा। अरे बिहार आज ही जिताएंगे देखिए बिहार। किस तरह से गुंडा राज जो फैलाया था लालू यादव खान ने, जो बहन बेटियों की इज्जत लूट देते थे और बहन बेटियों को जिंदा जला देते थे, व्यापारियों से एक्सटॉर्शन मनी उगलते थे। आज एक बात बताओ ना कि तेजस्वी यादव खान के पास कौन सा ऐसा बिजनेस है कि दिल्ली में 115 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली? कहां से कौन सा बिजनेस कर लिया? कौन सा बिजनेस है? पूछो इनसे माइक लगा के। अरे तेजस्वी यादव खान है यार, उसके पास खान है। खान है। और खान से निकलते हैं खान सारे का सोना। समय हो जाएगा इस यार, बारी। ये लोग बिना मैं कह रहा हूँ जिस तरह से खान से डर क्यों लगता है तुम्हें? अरे मैं कह रहा हूँ ये स्कैम भूला नहीं है। कौन सा स्कैम? यादव भूला नहीं है। ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम, जिस यादवों ने इसका झंडा उठा के पार्टी बनवाई और पार्टी को बनाने में अपना खून पसीना लगाया यादवों ने, उस यादवों का शोषण किया लालू यादव ने। किस क्या पे? लैंड फॉर जॉब मंत्रालय में लगा दिया, रेल मंत्रालय में लगा दिया, और उसकी नौकरी को, उसकी जमीन जो उसकी पुश्तैनी जमीन है, सारी हड़पने का काम किया है। ये बिहार जानता